भगवान ने सभी भक्तों की बात सच्ची करी। एक तो भगवान के भक्त हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान दिया था कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु ऐसी वैसी जगह नहीं होगी। मेरा बनाया हुआ मनुष्य नहीं मारेगा, पशु नहीं मारेगा, अन्य प्राणी भी हिरण्यकश्यप को नहीं मारेगा। इसलिए उनकी इस बात को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। सनत कुमारों ने भी जय विजय को शाप देते हुए कहा था कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए उनकी बात भी सच्ची करनी थी। स्वयं भगवान ने भी जय विजय से कहा था कि हम तुम्हारा उद्धार करने आएंगे, इसलिए उसको सत्य करने के लिए भी भगवान प्रकट हुए। अथवा प्रहलाद जी ने अभी अभी कह दिया कि इस खंबे में भी भगवान है, इसलिए भी प्रकट हो गए। सत्यम विधात निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य न भाषितम सत्यम विधातुम। अर्थात भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त ने कह दिया है तो अब उसकी बात सच्ची होनी चाहिए। एक मिनट बोलना, मेरा नंबर नहीं मिल रहा, ये देख लीजिए एक मिनट। भाई कथा का अभी नहीं। तो अब जब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए तब हिरण्यकश्यप चारों तरफ देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का विलक्षण स्वरूप देखें, तपाए हुए सोने के समान प्रचंड नेत्र हैं, कंधे पर जटाएं हैं भगवान की, बड़ा भारी मुख है, कराल दांत हैं, बाल खड़े खड़े हैं, कान बड़े बड़े हैं, शरीर स्वर्ग का है, आकाश का स्पर्श कर रहा है, स्वर्ग का आकाश का स्पर्श कर रहा है। लंबे लंबे नखून ही उनके आयुध हैं। उनका ऐसा भयंकर स्वरूप है कि उनके सामने कोई भी न जा सके। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यह मेरे शत्रु नारायण ने ही मुझे मारने का यह उपाय किया है, वो बड़ा भारी मायावी है, लेकिन यह मेरा कर ही क्या सकता है। ऐसा सोचते ही हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के ऊपर टूट पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे कोई पतंगा आग में कूद पड़ता है, वह नरसिंह पर प्रहार करने लगा, लेकिन भगवान उसके हाथ में कहाँ आने वाले थे। उन्होंने भी उस पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अंत में भगवान ने जब देखा कि न दिन है न रात है, सायंकाल का समय है, तब वे उसको जो न बाहर था न भीतर था देहली पर ले गए और न तो ऊपर न नीचे अपने घुटनों के ऊपर बिठा लिया। फिर भगवान स्वयं न मनुष्य हैं न पशु हैं, उनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं है, वे तो नरसिंह थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के सामने जितनी शर्तें रखी थी सब पूरी हो चुकी थी, इसलिए भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से फाड़ दिया। उस समय उसके जो अनुचर आए उनको भी नरसिंह भगवान ने मार दिया। उस समय अत्यंत भयंकर हो गया नरसिंह भगवान का स्वरूप। उनकी गर्दन के बालों की
फटकार से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों के, आज कहते हैं तेज से, ऐसा तेज था नरसिंह भगवान के नेत्रों का कि सूर्य आदि ग्रह भी निष्क्रिय हो गए। उनकी दहाड़ से पहाड़ ऊपर को उड़ने लगे। उसी समय आकाश देवताओं के विमान से भर गया। गंधर्व, अप्सरा आदि नृत्य गान करने लगे। प्रजापति आकर के उपस्थित हो गए। विष्णु भगवान के पार्षद तो दूर दूर से ही देखे, कोई नरसिंह भगवान के पास न आवे। अब देवता लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे।